चारी, 4 पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन आप काम क्या करो, धरहु धीर। कभी भी पहले धैर्य की परीक्षा करनी चाहिए। अब हम लोगों को ऊपर जब विपत्ति आती है उल्टा करते हैं। कहा आपत काल अरे परखियहि चारी। क्या क्या विपत्ति के समय किसकी परीक्षा लेनी चाहिए, 4 चीज की। कहा आपत काल परखियहि चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। लेकिन अज्ञानी लोग, कथा न सुनने वाले, पहले स्त्री की परीक्षा लेते हैं, मित्र की परीक्षा लेते हैं, जो अपने पास है इसको भूल जाते हैं। नियम क्या है, आपत काल परखियहि चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। राजा दशरथ को वशिष्ठ जी ने बता दिया कि धरहु धीर अरे हई हई सुतचारी। श्रृंगी ऋषि को बुलाए, बहुत जल्दी जल्दी में गंभीरता की बात को समझते हुए आगे बढ़िए। वशिष्ठ जी स्वयं हवन नहीं कराए, यज्ञ नहीं कराए, क्यों? उनके गुरु थे, करा सकते थे, लेकिन वशिष्ठ जी जानते थे कि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं श्रृंगी ऋषि, इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। उनको बुलवा करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराए, और पुत्रेष्ट जब यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में आहुति दी जाती है। हम लोग भी आहुति देते हैं और मन में मनाते हैं कि कितने जल्दी पूरा हो जाए, दोपहर में परेशान कर रहे हैं। और राजा दशरथ के यहाँ जब आहुति पड़ी तो कैसे पड़ी, भगति सहित अर मुनि आहुति दीन्हा। यही जोड़ लो अपने क्रिया में, क्या भक्ति, बस सब क्रिया सिद्ध होना शुरू हो जाए। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हा। और तुरंत ही आहुति पड़ी कि अग्नि देवता चूरू लेकर के प्रकट हो गए, खीर लेकर के प्रकट हो गए। चक्रवर्ती सम्राट ने बंटवारा कैसे किया हैरानियों का, जरा गहराई से देखिएगा। राजा दशरथ ने उस खीर को आधा लेकर के कौशल्या को दे दिया, और जो बचा था उसका पुनः 2 भाग किया, आधा कौशल्या को दे दिया और कैकेयी को दे दिया, सुमित्रा को अपने हाथ से नहीं दिया। उभय भाग पुनि आधे कीन्हा। और कौशल्या कैकेयी ने मिल करके अपने हिस्से का आधा आधा करके सुमित्रा को दे दिया। भगवती सुमित्रा ने जब प्रसाद पाई, प्रसन्न हो गई और रख करके भगवान का चिंतन करके भोग लगा रही हैं। और तब तक एक चील पक्षी आया, चील पक्षी उस प्रसाद को लेकर उड़ गया। सुमित्रा रोने लगी कि मैं कितनी अभागन हूं कि हमारी बहनों ने दिया प्रसाद, लेकिन पक्षी लेकर उड़ गया। और इधर जो गौतम की पत्नी अहिल्या की पुत्री अंजना है, जिनको गौतम ने श्राप दे दिया है, जब व्यभिचार किया था देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ में, तो अपने पुत्र सतानंद को श्राप दिया था, अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था, और अपनी पुत्री अंजनी को भी श्राप दे दिया था। क्रोध में आकर के हाथ जोड़ करके जब अहिल्या खड़ी रही तो गौतम जी ने कहा कि पत्थर हो जा दुष्ट, तुझको अपना पति पराया पति समझ में नहीं आता है। कांप गए सतानंद, और सतानंद के ऊपर क्रोध करके गौतम ऋषि ने कहा कि दुष्ट तू जा, दरिद्र हो जा, क्योंकि तेरे माँ के साथ क्या विचार हुआ तू पहचान नहीं पाया। कांप गए, और तब तक अंजनी बेचारी डर रही थी, कहा रे कुल कलंकिनी, जा तुझको कुमारी अवस्था में ही गर्भ हो जाएगा, तो कुल में कलंकित लगेगा, तुझको कलंक लगेगा। और जब अंजनी को श्राप दिया तो अंजनी बेचारी रोने लगी, पिताजी के चरणों को पकड़ लिया, कहा पिताजी हमको क्या पता, मैं तो कन्या हूं, मैं जानती भी नहीं थी। और तब जो क्रोध था गौतम जी का शांत हुआ, और कन्या को आशीर्वाद दिया कि बिटिया चिंता मत करो, भले तुझको कलंक लगेगा तेरे गर्भ से, लेकिन ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तीनों लोक में तेरा नाम अमर कर देगा। और आज अपने पिता के श्राप से बचने के लिए अंजनी ने अपनी दोनों आंखें फोड़ लिया था कि मैं आंखें फोड़ लूंगी तो किसी पुरुष को देखूंगी नहीं तो प्रेम कहां से होगा। लेकिन होनहार हुई है बरियाई, आज वो अंजनी नदी के किनारे अंजलि बना करके और पानी पी रही है। तो जो ब्रह्ममय प्रसाद है, जो चील पक्षी सुमित्रा के यहाँ से लेकर के उड़ा है, अंजनी के अंजलि में डाल दिया, और अंजनी उसको पान कर गई, वही गर्भ रह गया जो हनुमंत लाल जी का प्रादुर्भाव होता है। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा।
शरणागति नहीं लिया जाता है। शरणागति में दो चीज होता है, किसकी शरण में जाएं जो हमारी रक्षा कर ले। भगवान राम समुद्र के शरण में गए लेकिन रक्षा नहीं कर पाए, नीच था समुद्र। तो मनोजवम मारुत तुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर योथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इनकी शरणागति ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी पूर्ण ब्रह्म ही है, उस प्रसाद से पैदा हुए हैं। और तब पुनः दोबारा कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से से आधा आधा सुमित्रा को दिया। जब पता पाई कि इनका प्रसाद तो छीन लेके चला गया, तो पुनः सुमित्रा को जब दिया तो सुमित्रा ने रोते रोते और मन में कहा, अपनी बहन कौशल्या और कैकेयी से कहा कि दीदी, अगर आपके प्रसाद से पुनः हमको गर्भवती होने का सौभाग्य भगवान ने प्राप्त करा दिया तो मैं सौगंध खा के कहती हूँ कि पुत्र प्राप्त होने पर कुछ लोग सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात दान करते हैं, लेकिन दीदी मैं सौगंध के साथ कर रही हूँ कि मैं दोनों अपने पुत्रों को आपके पुत्रों के साथ में समर्पित कर दूंगी। और सुमित्रा जी ने करके भी दिखाया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए, जो लक्ष्मण भगवान राम कौशल्या जी के पुत्र के हाथ संकल्प कर दिया और शत्रुघ्न जी को कैकेयी के पुत्र भरत जी के नाम संकल्पित कर दिया, वो है सुमित्रा माता जी। और कहते हैं जब ये पूरा हुआ तो सुबह घड़ी सुबह दीन जन में हो रामा चैत महीनावा। चैत के महीने में भगवान जी का जन्म हुआ। और कब हो रहा है? कहा नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता धनी भैली अवध नगरिया हो रामा चैत महीनावा धनी भैली अवध नगरिया हो रामा। नवमी के दिन भगवान जन्म लिए, अष्टमी को नहीं आ सकते थे। और कृष्ण भगवान अष्टमी को आए। क्यों? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता धनी भैल अवध नगरिया हो रामा चैत महीनावा। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नवमी के दिन क्यों आए? इसके बहुत अर्थ है, लेकिन एक दो अर्थ अपने शांति के लिए समझ लीजिए। नौ का अंक जो होता है पूर्ण होता है। नौ का गिनती में कितने में गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए, लेकिन जब योग जोड़ेंगे तो नौ ही आएगा, न कम होगा न ज्यादा होगा। तो जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मैव जीवो न परः। ये संसार परिवर्तनशील है। कल यहाँ क्या था, आज कितना बढ़िया मंडप बना हुआ है, 2 दिन के बाद फिर देखोगे कैसा हो जाएगा। इसलिए ये संसार परिवर्तनशील है। संसार में केवल ब्रह्म के सिवाय और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एक समान रहे, जो त्रिकाल में सत्य हो। तो सत्य केवल परमात्मा है। तो परमात्मा ने इशारा किया भक्तों को कि बच्चा तैयार हो जाओ, ब्रह्म का अवतार हो रहा है। जैसे 9 दूनी 18 गुणा किया 9 से 2 का, तो 18 में 1 और 8 लिखा जाता था। 8 1 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौक 36। जितना भी करने की इच्छा करते चले जाओ। जब योग जोड़ोगे तो केवल 9 ही आएगा, न कम होगा न ज्यादा होगा। हरे हे ऋषियों मुनियों संत जनों, इशारा कर दिए भगवान कि पूर्ण ब्रह्म का अवतार हो रहा है। कहा अंशांशेन चतुर्धाघात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। नामकरण संस्कार इन लोगों का हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में कहते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित के राजन, श्रुतम ही वर्णितम भोरी तया सीता पतेर मुहु। आपने भगवती सीता के पति राम की कथा बहुत सुना है, लेकिन पुनः मैं सुना दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि बिना राम कथा को गहराई से जाने
कृष्ण कथा की रास लीला में चीर हरण में गिर जाओगे, उठ नहीं पाओगे और जीवन गर्त में चला जाएगा। जब तक मर्यादा में जीने नहीं जानोगे तब तक रास लीला देखना भी दोष हो जाएगा। इसलिए पहले राम कथा को समझ लीजिए। मैं तात्विक दृष्टि से कथा बता रहा हूं। एक ही श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने बहुत बढ़िया कथा उतार दिया है। एक श्लोक में कह दिया है, गुरुवर थे त्यक्तराज्यो व्यचरदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पारिस परसात् क्षमाभ्याम मृजित पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याचूर्पणख्याः प्रिय विहरुसारोपित भ्रू विजृंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रोवतान्नः। इसी एक श्लोक में काफी कथाओं को कह दिया और मंगलाचरण भी कर लिया है सुखदेव जी महाराज राम कथा कहने के लिए। कहते हैं, विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरित पुंगवाः। विश्वामित्र जी आए मांगे। एक यहाँ भी घटना देखनी चाहिए। यही विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, लेकिन जब मांगने के लिए आए तो कितना इनका पद छोटा हो जा रहा है। अभी महामुनि थे, ज्ञानी थे, लेकिन जब मांगने के लिए कहे, कहा मैं राम लक्ष्मण को चाह रहा हूं यज्ञ की रक्षा के लिए, तो वही राजा दशरथ कह रहे हैं कि विप्र कहे नहीं बचन संहारी। विप्र हो, मुनि नहीं हो, महात्मा नहीं हो तो। और जब खुल करके कह दिया कि राम और लक्ष्मण को ही हमको चाहिए, राजा दशरथ ने कहा कि सब सूत हैं अरे मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। जो महामुनि थे द्विज हुए, अब कई गोसाई हो गए। कहा कि आप गोसाई महाराज, राम देत नहीं बनई गोसाई, तब बहु प्रकार अरे वशिष्ठ समुझावा। वशिष्ठ जी महाराज ने चक्रवर्ती नरेश को बहुत प्रकार से समझाए। और क्या बहुत प्रकार से समझाए? एक अर्थ तो यह है कि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा कि राजन, आपको जब कोई संतान नहीं था तो हम महात्माओं ने मिलकर के यज्ञ करा करके 4 पुत्र पैदा करा दिए, और आप 2 पुत्र कुछ दिन के लिए नहीं दे पा रहे हो। अभी 1 पुत्र के लिए रो रहे थे, याद है? एक कारण ये। अथवा वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, ये भी बड़े तपस्वी हैं, आपके पुत्र को अच्छा सा समझा करके, सब बढ़िया पढ़ा लिखा करके आपके पास दे देंगे, क्यों इतना घबरा रहे हो? लेकिन राजा दशरथ क्यों नहीं दे रहे हैं? राजा दशरथ तर्क दे रहे हैं, महाराज मड़ी बीनू फड़ी जिमी जल बीनू मीना। मैं मनुष्य रूपा के रूप में ये वरदान मांग लिया हूं कि बिना इनके मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इसलिए कह रहे हैं कि राम देत नहीं बनई गोसाई। बड़ा तर्क किया और तब राजा दशरथ ने कहा कि मांगहु धाम मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। वशिष्ठ जी हंसने लगे। कहा महाराज, इतना देने के लिए तैयार हो तो राम को क्यों नहीं दे रहे हो? कहा मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। पूरा राज मांग लो मैं दे दूं, पूरा खजाना मांग लो दे दूं, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज, काहे पागलपन कर रहे हो? अरे जिनके प्राण धन है, धन कोष देने के लिए तैयार हो तो भगवती जानकी के प्राण धन है। भगवती ने चेक बुक पर दस्तखत करके इनको भेज दिया है, लेके जाने के लिए आए हुए हैं। जब मान ही रहे हो कि हम धन धन को ऐसा सब कुछ दे देंगे, तो जानकी के प्राण धन है, इसलिए जानकी को मिलाने के पास लेके जा रहे हैं, इनको दो। तो राजा दशरथ ने इशारा में कहा महाराज मड़ी बीनू फाड़ी। कहा मरोगे नहीं यार, तड़पोगे, दूसरी बार न जाने देना। जिमी जल बीनू मीना। तब राजा दशरथ ने दिया। संक्षिप्त से बात को समझते रहिए। आगे आए तो कहते हैं कि जब ये ताड़का का वध किए,
पहला अस्त्र जब उठाया है दोनों ब्रह्म ने, भगवान राम ने, आगे कथा कृष्ण भगवान की देखिएगा, ये दोनों पूर्ण ब्रह्म है। और संसार में जितने अवतार हुए हैं अंशावतार है, लेकिन भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार नहीं, अवतार ही है। लेकिन दोनों ने पहले स्त्रियों का वध किया है। किनका? पहले भगवान